बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि एक होता है इंड्यूस्ड और एक ऑटोनोमस। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से होगा कि जो इनकम में बदलाव के कारण इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है वो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। और ऑटोनोमस जिस इन्वेस्टमेंट हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इनकम के चेंज होने से उस इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से, तो वो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं इन्वेस्टमेंट के। तो हमने पीछे पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, हमारा MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, लेकिन अगर हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है, हमें उससे रिटर्न कम मिलेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो एक इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा ज़्यादा रेट ऑफ। तो इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करेगा, जब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए लो होगा और उसको प्रेस्पेक्टिव यील्ड जो है, ठीक है, उस कैपिटल से ज़्यादा मिल रहा है, MEC ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। और इक्विलिब्रियम होगा हमारा कहाँ पे, जहाँ पे MEC बराबर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। फिर बात करते हैं हम एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर थ्योरी की। आप लोग जानते हैं एक्सेलरेटर जो है वो एक्सेलरेटर दिया है क्लार्क ने। अब एक्सेलरेटर क्या होता है, दिस इज़ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और मल्टीप्लायर क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो केन्स ने दिया है वो क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इनकम, यानी इनकम के क्या कारण जो बदलाव हुआ है हमारी इन्वेस्टमेंट में वो मल्टीप्लायर होगा। अब सबसे पहले जो है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो है 1931 में RF काहन ने दिया था, जिसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बोला गया था। और जो केन्स ने दिया था, जो हमने अभी देखा, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो केन्स ने दिया है, ठीक है, वो किसको लेके चलता है, इनकम को लेके चलता है। तो जो केन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा वो होगा चेंज इन इनकम ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। और जो एक्सेलरेटर है वो इसका उल्टा होगा कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इनकम, कि इन्वेस्टमेंट में क्या बदलाव है इनकम के कारण, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट को लेके चलेगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या बदलाव हुआ इनकम के कारण। और जो केन्स है वो लेके चलेंगे कि इनकम में क्या बदलाव हुआ इन्वेस्टमेंट के कारण। क्या अगर MPC ज़्यादा होती है तो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। फिर आता है हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जो हमें बताता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से हमारी इनकम में कितना इंक्रीज आता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं और F को फॉरेन ट्रेड से, ठीक है। तो KF इज इक्वल टू 1 में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब केन्स का मल्टीप्लायर है जो वो ज़्यादा होगा मोर देन फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, क्योंकि वो पूरा इनकम को लेके चलता है इकोनॉमी की, कि इनकम में क्या चेंज आ रहा है पूरा इन्वेस्टमेंट की वजह से, और वो खाली ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा 1 में MPM प्लस MPS। जहाँ कॉम्बिनेशन होगा मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का, उसे हम बोलेंगे सुपर मल्टीप्लायर, जो कि हिक्स ने दिया है। तो सुपर मल्टीप्लायर जो है हिक्स ने दिया है, और ये कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का। मल्टीप्लायर क्या होगा, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड एक्सेलरेटर होगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। तो जो हिक्स ने सुपर मल्टीप्लायर दिया उसमें हम क्या लेके चलेंगे, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। चेंज देखेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, फिर चेंज उससे क्या है, इन्वेस्टमेंट से चेंज होगा इनकम में, और चेंज आएगा इनकम के कारण जो होगा वो क्या होगा, फिर चेंज आएगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में। अब सुपर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, K इज इक्वल टू 1 में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सेविंग होती है हमारे पास, ठीक है, फिर उससे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, चेंज होगा इनकम में, देन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो क्या होगा, सुपर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। फिर इसी तरीके से हम और मल्टीप्लायर को खुद से भी डिनोट करते हैं 1 में 1 माइनस MPC, या फिर सेम चीज़ है 1 में MPS। फिर बात आती है गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर की एंड टैक्स मल्टीप्लायर की। गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर हमें क्या दिखाता है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है
उसके कारण हमारी इनकम में क्या चेंज आया, इसको हम कैसे देखेंगे। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी इज इक्वल टू आवर MPC। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो इकोनॉमी में खर्चा कर रही है उससे लोगों के इनकम पे क्या फ़र्क पड़ा, उनके कंजम्पशन पे, दैट विल बी 1/1 माइनस बी। फिर आता है टैक्स मल्टीप्लायर, यानी कि ये क्या दिखाएगा, चेंज इन इनकम ड्यू टू टैक्सेस लगने के कारण इनकम पे क्या चेंज आया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि टैक्सेस लगने से कंजम्पशन पार्शियली हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अब अगर कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है दैट मीन्स वो नेगेटिव होगा हमारा MPC। तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज़ MPC अपॉन में 1 माइनस बी। और जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है वो लेस देन होता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर से, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है। ठीक है, बजाय कि टैक्स मल्टीप्लायर से गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से हमने ऊपर देखा था कि केन्स का मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा बजाय कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के। फिर बात करते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की, वो क्या होगा। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है जहाँ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर को हम जोड़ देते हैं, जो कि इज इक्वल टू 1 आता है। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो है हमारा इक्वल टू 1 होगा इन केस ऑफ लमसम टैक्स, और जब प्रोपोर्शनल टैक्स होगा उसमें क्या होगा, हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर लेस देन 1 होगा। अगर एग्ज़ाम में कोई प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में पूछता है तो वहाँ पे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर लेस देन 1 होगा, लमसम में इक्वल टू 1 होगा। अब बात करते हैं बैक वॉश इफ़ेक्ट की, यानी कि फॉरेन रेपरकशंस क्या होती है। देखिए, एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अफेक्ट करते हैं नेशनल इनकम को किसी भी दूसरी कंट्री के। ठीक है, दूसरी कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अफेक्ट करेंगे तो बदले में क्या होगा कि उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे यहाँ भी, कि फॉरेन ट्रेड और नेशनल इनकम की कंट्री पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं फॉरेन रेपरकशंस, या फिर बैक वॉश इफ़ेक्ट, या फिर फीडबैक इफ़ेक्ट, यानी कि लॉस ऑफ स्किल्ड पीपल फ्रॉम LDC टू DC। ठीक है।